मांग कर सकते हैं, उनसे अपना आग्रह कर सकते हैं कि आइए सकारात्मक भूमिका इसमें निभाइए। इस देश की महिलाओं को जो एक सदियों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनको पीछे रखा जाता है, जो एकमात्र आयाम रह गया है जहां पर अब बहनों अवसर के नाते उनको कुछ आगे नहीं आती हैं, तो उसमें जब आपकी भागीदारी से उनको ये मिल सकता है तो आओ अपनी भूमिका आप बनाओ। हमें सरकार ने वो संशोधन के साथ बिल पेश किया जिसमें विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके बिना 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती थी और हम भी बड़ी उम्मीद देख कर रहे थे ये कि इस बार विपक्ष इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें ऐसा देखने सुनने को मिल रहा था कि नहीं, इस बार ये महिलाओं को उनका ये बरसों सदियों का जो उनका एक अधिकार है वो उनको देंगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को कहा जा रहा है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इस सबको लेकर के इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए शिखा राय जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कैसे देखती हैं, अब जो है कहा जा रहा है कि विपक्ष महिलाओं के अधिकार से खिलवाड़ कर रहा है? जी बिल्कुल, हमने 17 अप्रैल को जो देखा और पूरे इस देश ने देखा, महिलाओं ने देखा कि किस तरह से एक सच्ची सुच्ची और महिला सशक्तिकरण के लिए सोच के साथ सरकार ने वो संशोधन के साथ बिल पेश किया जिसमें विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उनके बिना 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती थी और हम भी बड़ी उम्मीद देख कर रहे थे ये कि इस बार विपक्ष इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमें ऐसा देखने सुनने को मिल रहा था कि नहीं, इस बार ये महिलाओं को उनका ये बरसों सदियों का जो उनका एक अधिकार है वो उनको देंगे। लेकिन 17 अप्रैल को जिस तरह से और संसद में जो बहस हुई उससे जो हमें देखने सुनने को मिला, मैं तो ये कहूँगी कि लोकतंत्र एक बार इसलिए शर्मसार फिर से हुआ क्योंकि लोकतंत्र में अगर आधी आबादी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसकी निर्णायक भूमिकाओं में, उसकी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में, तो ये अपने आप में अधूरापन है लोकतंत्र का। तो उस अधूरेपन को पूरा करने का एक अवसर था 17 अप्रैल को विपक्ष के पास भी, जिसमें वो विफल हुए और उन्होंने इस देश की महिलाओं के साथ धोखा किया है। मैम, एक बात बताइए, उनका कहना है कि जो आरक्षण आया आखिरकार उसमें दलित महिलाओं के लिए जो है हिस्सा क्यों नहीं, उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं, सीधे महिलाएं क्यों, SC ST OBC का भी उसमें आप हिस्सेदारी दीजिए। देखिए, वो तो जब आप 33% महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं तो वो उसी 33% में सभी बहनें आएंगी। और जहाँ तक SC ST बहनों की बात है, उनको तो और अलग से मिलनी थी। क्यों? क्योंकि जब पूरा परिसीमन में बढ़ी हुई सीटें जो मिलती 543 से 900 या कुछ होती, तो उसमें से जो आरक्षण SC ST की सीटों को मिलता है उसके कारण लगभग 70-72 सीटें और बढ़ रही थी, जिसमें जो दलित बहनें हैं उनको और रिप्रेजेंटेशन मिलनी थी। तो ये तो टोटल एक भ्रम बनाया हुआ है कि बहाने बनाकर इसलिए नहीं उस लिए नहीं, जबकि असलियत ये है कि सभी तरह के समाज की बहनों के साथ बहुत बड़ा अपराध का काम किया है विपक्ष ने। क्या लगता है आपको ये बिल आने वाले समय में, क्योंकि जब तक विपक्ष का साथ नहीं होगा तब तक थोड़ी सी समस्या है, कैसे इसे जो है पास कराए? देखिए, हम तो विपक्ष से मांग कर सकते हैं, उनसे अपना आग्रह कर सकते हैं कि आइए सकारात्मक भूमिका इसमें निभाइए। इस देश की महिलाओं को जो एक सदियों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो उनको पीछे रखा जाता है, जो एकमात्र आयाम रह गया है जहां पर अब बहनों अवसर के नाते उनको कुछ आगे नहीं आती हैं, तो उसमें जब आपकी भागीदारी से उनको ये मिल सकता है तो आओ अपनी भूमिका आप बनाओ। हमें तो मोदी जी ने तो ये तक भी कहा कि भाई क्रेडिट तुम ले लेना, लेकिन आकर के कम से कम उनका जो अधिकार है उनको तो दो। तो हम तो ये कहते हैं लो क्रेडिट, लेकिन कम से कम हमें अधिकार तो दो। पर मैं फिर भी आपसे ये कहती हूँ कि हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सोच में, कि वो ये अधिकार हमें मिल करके रहे। मैम, आप क्रेडिट की बात कर रही हैं, विपक्ष कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं के लिए अगर कोई पार्टी सोचती है तो वो कांग्रेस है। BJP ने सिर्फ महिलाओं को आज तक जुमला दिया है। मुझे बहुत हैरानी होती है उनकी इस छोटी बुद्धि की सोच से, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वो इंसान जिसकी आंखें नहीं हैं, मैं तो कहती हूँ जो सुन भी नहीं सकता, वो भी आज समझ सकता है कि इस देश में 2014 के बाद जिस तरह से हर फ्रंट पर
महिलाओं की प्रगति हुई है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक रूप से, उनको सामाजिक रूप से, उनको सम्मान की दृष्टि से, उनको पदों की दृष्टि से, उनके लिए नए आयाम खोलने की दृष्टि से कि इस देश में अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक दुश्मन के साथ लोहा लेने वाला अगर एक काम होता है तो उसमें भी मोदी जी ने महिलाओं को आगे रखा। तो कैसे कोई ये कह सकता है कि इस देश की प्रगति में हिस्सेदारी कभी महिलाओं की 2014 के बाद कम नहीं, बढ़ोतरी होने के साथ साथ बहुत उम्मीदें भी मिली हैं। मैम, बंगाल चुनाव भी होने को है, ऐसे में वहाँ पर क्योंकि सीएम महिला हैं और ऐसे में उनका सपोर्ट भी नहीं मिला, इसे क्या लगता है आपको, इसका इफेक्ट वहाँ भी नजर आएगा? मुझे लगता है बंगाल की बहनें ज़रूर इसके बारे में सोचेंगी और समझेंगी और जान चुकी होंगी, देखा है उन्होंने कि कैसे उनकी अपनी एक मुख्यमंत्री बहन ने उनके साथ धोखा किया है। कितनी बंगाल की बहनें और इस क्षेत्र में आती, उनको अवसर मिलता, वो भी पार्लियामेंट में होती, अपनी विधानसभाओं में होती, तो जब उनकी मुख्यमंत्री ने उनके साथ धोखा दिया है, उनको नहीं चुना, तो वो उनको क्यों चुनेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया।